लेकिन सवाल यह है कि हर बार पश्चिम बंगाल ऐसी राजनीतिक हिंसा की भेंट क्यों चढ़ता है। हमारी कवर स्टोरी मास्टर स्ट्रोक की आज इसी सवाल को उठाती हुई। हिंदुस्तान में हिंसा तो खूब होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई यह हिंसा ऐसी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इन घरों में सोमवार की रात को लोग सोए हुए थे, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तभी किसी ने आग लगा दी। 8 लोग जलकर मर गए। सवाल ये है कि सोए हुए लोगों को जिंदा जलाने की साजिश आखिर किसने रची? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं को सोए हुए में ही जिंदा जला दे, वो भी इतनी बेरहमी से कि जब शव बरामद हो तो उनकी पहचान ना हो पाए कि कौन महिला है और कौन पुरुष। কি অবস্থা দেহগুলো সব পুড়ে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, তবে পায়ের আঙুল দেখছি, আঙুল দেখে এগুলো সব চিহ্ন হয়েছে। মুখের আকার নাই, মুখের আকার নেই, পুড়ে গেছে। মহিলা পুরুষ বোঝা যাচ্ছে কোন? না না। ये घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई है। बीरभूम के रामपुर हाट के बोगतुई गांव में यह हिंसा हुई। सोमवार की रात को सोए हुए लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस नरसंहार में 8 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या हुई थी। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए यह हिंसा की गई। आरोपी और मृतक दोनों एक ही समुदाय के हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले 30 साल से ये गांव 2 गुटों में बटा हुआ है। लेफ्ट के समय में गांव के दोनों ही गुट लेफ्ट समर्थित थे, लेकिन अब तृणमूल समर्थित हो गए हैं। लड़ाई अभी भी जारी है। সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। আগামীকাল আমি নিজেও যাব। घटना पश्चिम बंगाल में हुई, इसीलिए तुरंत बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बंगाल से लेकर दिल्ली बीजेपी सक्रिय है और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। दबाना चाहती है, हम डिमांड कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे। बंगाल की सार्विक स्थिति आप देखें तो कश्मीर की तरफ जा रहा है। कई सालों से वहाँ लगातार इस प्रकार नरसंहार हो रहा है, मास किलिंग हो रही है। आज तो ये स्थिति है, लोग गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। सरकार की कंट्रोल से बाहर हो रही परिस्थिति, इसीलिए 356 की दावी आ रही है। लोगों के आंखों के सामने बीरभूम का घटना जो घटा है रामपुर हाट में, जिनको घर जलाया गया है और बाहर से कुंडी डालकर वो अंदर लोगों को मारा गया है। अब ये भी शक हो रहा है, पुलिस कहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई रहता नहीं, तो यहाँ पे लोग मरे नहीं, तो क्या बाहर से मार के उसके बाद यहाँ दफन करने के लिए आए थे? हल एकमात्र है प्रेसिडेंट्स रूल। उधर ममता बनर्जी दूसरे राज्यों के उदाहरण देकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में है और इस घटना पर पर्दा डालने में जुट गई है। এটা বাংলা, এটা উত্তর প্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशे হয়, गुजराटे হয়। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए शुभेंदु अधिकारी आज घटना स्थल पर जाना चाहते थे। वो गांव तो पहुंचे, लेकिन जहां घटना हुई वहां उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। भारी संख्या में उनके साथ पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। गांव में दाखिल होने से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। शुभेंदु और बीजेपी के बाकी नेताओं को घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया।
इसके बाद शुभेंदु अधिकारी और बाकी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है। आरोप है कि इस घटना के बाद से गांव के बाकी लोग भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि वो भी डर गए हैं। हाँ, आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। इससे पहले आज सुबह सीपीएम के एक डेलीगेशन ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इसका नेतृत्व मोहम्मद सलीम कर रहे थे। इस घटना में ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। भले ही उन्होंने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया हो, लेकिन बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पहली बात है कि जो गांव है, गांव के लोग काफी आतंक में हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा है क्योंकि कई लोगों से बात की, वो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं कि रात को क्या होगा। फिलहाल तो आप पीछे देख पा रहे हैं कि काफी पुलिस है, पुलिस की व्यवस्था है, और लेकिन जो गांव वासी है काफी आतंक में है। उनका कहना है कि जब तक पूरी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती वो लौटेंगे नहीं। और ये बात बताना चाहूंगी कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाली है रामपुर हाट, ये बोकटोई ग्राम। उससे पहले ये पुलिस की व्यवस्था चौबंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग काफी आतंक में हैं। रूमा पाल, एबीपी न्यूज, रामपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।